हामिद रजा साहब हैं, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जरा पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। साहिबजादा साहब, आपको मालूम है पिछले काफी दिनों से, अब तकरीबन तीसरा हफ्ता शुरू हो गया है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग जो हैं वो काफी परेशानी से गुजर रहे हैं। और हमारे कुछ भाई जिनका मुतालबा कोई गलत नहीं है, बिल्कुल जायज मुतालबा है कि जिस ये गलती हुई थी सही हो गई, लेकिन जिसने की है उसको सजा दे दें। आप हमें बताएं कि ये हुकूमत किसी एक, दो या तीन अशखास को बचाने के लिए पूरे इस्लामाबाद और रावलपिंडी और फिर दूसरे शहरों से आने वाले लोगों के लिए तकलीफ का बायस बनी हुई है, या फिर ये लोगों का जो बैठे हुए हैं हमारे लब्बैक या रसूलुल्लाह तहरीक वाले, इनके मुतालबे गलत हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात की वजाहत कर दूं कि आज निज़ाम मुस्लिम मुत्तहिदा महाज की मीटिंग थी। वहां पर अवैस नूरानी साहब मौजूद थे, डॉक्टर अबुल खैर जुबैर साहब मौजूद थे, हामिद सईद काज़मी साहब, सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, इस तरह मैं खुद और अहले सुन्नत की तमाम मजहबी और सियासी जमातों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, कायदीन मौजूद थे। हमने इस मुतालबे की हमायत की है और हम डे फर्स्ट से ये बात कहते चले आ रहे हैं कि न सिर्फ वफाकी वजीर कानून बल्कि वजीर कानून राना सनाउल्लाह को से भी फौरी तौर पर इस्तीफा लेना चाहिए। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि हुकूमत ने इंक्वायरी की, देखे मेरे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक राजा जफरुल हक साहब ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट तरतीब दी है उसके अंदर 2 वफाकी वुज़रा के नाम मौजूद हैं। हुकूमत ने पहले ये कहा कि ये एक क्लरिकल मिस्टेक थी, उसके बाद अपने मौकफ से दोबारा रजू करते हुए हुकूमत ने उस तरमीम को दोबारा बहाल कर दिया। तो पहली बात, हुकूमत ने अपनी खुद गलत साबित कर दी कि ये क्लरिकल मिस्टेक नहीं थी, ये सब कुछ एक इंटेंशन के साथ हुआ था। इस इंटेंशन के अंदर जो भी अफराद जिम्मेदार हैं उन लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। जहां तक ये बात है कि हमने वो तरमीम बहाल कर दी तो आप माफ कर दें, तो मेरा भाई ये तरमीम चूंकि आइन में की गई थी तो आइन के अंदर, तो आइन के तहत एक एमरजेंसी परवेज मुशर्रफ साहब ने लगाई थी। तो परवेज मुशर्रफ साहब ने जब वो एमरजेंसी लगाई, उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब इस मुल्क से चले गए, वो एमरजेंसी खत्म हो गई, तो क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ साहब को माफ कर दिया अभी तक? ये तो अपनी हर सियासत उस डिक्टेटर के नाम के ऊपर करते चले आ रहे हैं। आईने पाकिस्तान की बुनियादी रूह है कि मुसलमान के लिए खुदा वादाहू ला शरीक पर ईमान लेके आना और नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान रखना, ये उसके अकीदे का बुनियादी हिस्सा है। अब जिस भी शख्स ने आइन की इस रूह को छेड़ा है, अगर परवेज मुशर्रफ आइन को सस्पेंड करने पर गद्दार है तो आइन की रूह से खेलने वाला शख्स गद्दार नहीं है। ये अगर जहां तक माफी तलाफी की बात है, अगर जिन्होंने इतनी बड़ी हरकत की है कि खत्म नबूवत पर हमला किया है उन्हें माफी देनी है, तो मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि तमाम केसेस जिसमें स्टेट प्रोसिक्यूटर है, जिसमें रियासत खुद मुद्दई है, मुलजमान के खिलाफ वो 302 के केसेस हों, वो करप्शन के केसेस हों, कत्ल के हों, डकैती के हों, हुकूमत उन तमाम लोगों को भी माफ कर दे। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने के बाद कहे कि मुझे माफ कर दें, तो क्या माफ कर दिया जाएगा? उसकी माफी किस तरीका है? तो ये देखें, इस चीज का तयन होना चाहिए। तो सुने साहबजादा साहब, सर ये तरमीम जो इन्होंने की, जिसको क्लरिकल मिस्टेक कहा गया, फिर जो भी गलती मान ली गई, इसका फायदा क्या था? इनको किसको खुश करना था? मैं देखे मजहर भाई, आपको एक बात अर्ज करूं, आप तो इंतहाई जहादीदा साथी हैं और आपकी नजर में तो बेतहाशा चीजें आपके सामने मौजूद होती हैं। हमारे साबिक नाअहल वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब की अमेरिका के अंदर सहूनिस्ट यहूदियों से जो मुलाकातें हुई थी, मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन आपके ट्रिब्यून ने वो न्यूज ब्रेक की और वहां पर सोरोस के साथ आपके उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। मुझे आप एक ये बात बताएं कि एक सहूनिस्ट यहूदी जो कि इसराइली रियासत के लिए फंड्स भी प्रोवाइड करता है, जिसके एसेट्स की मालियत $26 बिलियन है, $26 बिलियन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी अपनी मर्जी से चाहे तो मिलता है, वगरना उसकी मुलाकात की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। आखिर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को क्या कौन से लगे थे इसके अंदर कि 3 घंटे की मुलाकात पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ की गई? और फिर अभी आप देखिए हालिया अमेरिका का यह बयान कि पाकिस्तान में मरज़इयों को और कादियानियों को मुसलमान डिक्लेयर किया जाए, क्या उसके ऊपर हमारी हुकूमत ने कोई एक्शन लिया? क्या हमारी हुकूमत ने अमेरिकन एम्बेसडर को कॉल करके उससे एहतजाज किया कि जनाबे वाला लेजिस्लेशन करना हमारे मुकन्ना, हमारे ऐवान का काम है, हमारे लेजिस्लेटर्स का काम है? आप कौन होते हैं कि हमें डायरेक्ट करें कि किसी को मुसलमान करार दें या किसी को गैर मुस्लिम करार दें? ये पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान के लोगों का मामला। हुकूमत दरअसल
मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के लिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का सबसे फेवरेट टॉपिक है। आप जानते हैं कि जो कादियानी हैं, अहमदी हैं, लाहौरी हैं, मरज़ई हैं, आप उन्हें जो मर्जी कह लें, इनका जो बेस कैंप है वो इसराइल और लंदन में है। हमें पहले भी